जरासंध के आक्रमण से पारिजात हरण तक श्री कृष्ण लीलाएं। गर्ग जी कहती है, राजन, अपने दामाद कंस के वध का समाचार सुनकर राजा जरासंध संतप्त हो उठा। उसने कई अक्षौणी सेनाएं लेकर मथुरापुरी पर अनेक बार आक्रमण किया और उसकी समस्त सेनाओं का श्री कृष्ण और बलराम ने संहार कर डाला। उभय पक्ष की सेनाओं में बारंबार युद्ध का अवसर आने पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में द्वारका नामक दुर्ग की रचना करवाई। इसी बीच में काल यवन का भी आक्रमण हुआ और मुचकुंद द्वारा उसका वध करवाकर भगवान ने उनके मुख से अपना स्तवन सुना। फिर उन्हें वर देकर बद्रिकाश्रम भेज दिया और वहां से लौटकर मिलेच्छ सैनिकों का वध करके उन सबका धन द्वारकापुरी में पहुंचाने की व्यवस्था की। इतने में ही घमंडी राजा जरासंध पहुंचा। भगवान किसी विशेष अभिप्राय से अब की बार युद्ध छोड़कर उसके सामने से पलायन कर गए। रेवत नाम वाले राजा ने द्वारकापुरी में आकर अपनी कन्या रेवती बलदेव जी के हाथ में समर्पित कर दी। एक समय राजकुमारी रुक्मणी का प्रेम संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुंडनपुर में गए और वहां अंबिका देवी के मंदिर से अपनी प्रेयसी रुक्मणी का अपहरण करके वहां के समस्त राजाओं को जीतकर द्वारकापुरी को निकल गए। तब राजाओं ने चेदीराज शिशुपाल को सांत्वना दी और उसे चुपचाप घर लौट जाने को कहा। तत्पश्चात एक विशेष प्रतिज्ञा के साथ रुक्मी युद्ध के मैदान में उतरा। श्री कृष्ण ने पहले तो उसके साथ युद्ध किया, फिर उसे रथ में बांधकर उसका मुंडन कर दिया। इससे रुक्मिणी को बड़ा दुख हुआ। बलराम जी ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया और बलराम जी के ही कहने से रुक्मी को बंधन से छुटकारा मिला। इसके बाद द्वारकापुरी में पहुंचकर श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ बड़े आनंद से विधि पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तत्पश्चात प्रद्युम्न की उत्पत्ति कही गई। उसका सूतकागार से अपहरण हुआ। मायावती के कथन से अपने पूर्व वृतांत को जानकर प्रद्युम्न ने शम्बरासुर का वध किया। फिर वे अपने घर लौट आए। इससे द्वारका वासियों को बड़ा संतोष हुआ। सत्यजित नामक यादव ने भगवान सूर्य की कृपा से सिमंतक मणि प्राप्त की। उसे एक दिन श्री हरि ने मांगा। उसी मणि को अपने गले में बांधकर सत्यजित के छोटे भाई प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां एक सिंह ने उनको मार डाला। इससे श्री हरि पर कलंक आया। उसका मार्जन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वन में ऋक्षराज की गुफा में गए। वहां उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। जामवान ने ये जानकर कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान है, इन्हें अपनी कन्या जामवती समर्पित कर दी। भगवान को जामवान की गुफा से जो मणि प्राप्त हुई थी उसे उन्होंने सत्यजित के यहाँ पहुंचा दिया। सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और दहेज में वह मणि उन्हें दी थी। तदनंतर एक दिन बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की यात्रा की। इसी बीच में अक्रूर और कृतवर्मा की प्रेरणा से शतधन्वा ने सत्यजित को मार डाला। ये समाचार पाते ही श्री कृष्ण ने तत्काल शतधन्वा को भी मौत के घाट उतार दिया। बलराम जी मिथिला में रहकर दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देने लगे। इधर भगवान श्री कृष्ण अक्रूर को मणि देकर स्वयं इंद्रप्रस्थ चले गए। वहां उन्हें कालिंदी की प्राप्ति हुई। उसके साथ श्री हरि ने अपनी द्वारकापुरी में विवाह किया। इसी प्रकार मित्रविंदा और सत्या के साथ भी उनका विवाह हुआ। तदनंतर भद्रा और लक्ष्मणा का भी श्री हरि के साथ विवाह हुआ। एक समय श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर उनके पारिजात को ले लिया और उसे द्वारकापुरी में लाकर अपनी प्रिया सत्यभामा को दे दिया। वज्रनाभ ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र को जीतकर उनके कल्प वृक्ष या पारिजात को लाकर जो अपनी प्रिया सत्यभामा को दिया, उसका क्या कारण है? ये सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए।
श्री गर्ग जी ने कहा, किसी समय देव ऋषि नारद स्वर्ग से पारिजात का एक फूल लेकर द्वारकापुरी में आए। वह फूल लेकर श्री कृष्ण ने अपनी पटरानी श्री रुक्मणी जी के हाथ में दे दिया। इससे सत्यभामा को बड़ा दुख हुआ। वे कोप भवन में चली गईं। श्री कृष्ण वहां जाकर कुपित हुई सत्यभामा से मिले और बोले, तुम दुख ना मानो, मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष ही लाकर दे दूंगा। उसी समय इंद्र ने आकर श्री कृष्ण के समक्ष भौमासुर की सारी चेष्टाएं बताई। ये सुनकर भगवान ने हाथ जोड़ इंद्र की ओर देखते हुए कहा। श्री कृष्ण बोले, वृत्रसूदन, देखिए मेरी प्रिय सत्यभामा दुखी होकर रो रही है। इसका ये रोदन पारिजात वृक्ष के लिए ही है। बताइए मैं क्या करूं? अरे, यदि आप सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष दे देंगे तो मैं सेना सहित भौमासुर का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री कृष्ण की ये बात सुनकर देवराज इंद्र जोर जोर से हंसते हुए बोले। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, तुम नरकासुर का वध करके नंदन वन में जो पारिजात के वृक्ष हैं उन सबको स्वतः ले लेना। ए मस्तु कहकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ हो प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। जब इंद्र स्वर्ग को लौट गए तब सत्यभामा ने स्वयं श्री हरि से कहा। सत्यभामा बोली, जगतपति, आप पहले इंद्र से वृक्षराज पारिजात को ले लें। अरे, अपना काम निकल जाने पर इंद्र आपका प्रिय कार्य नहीं करेंगे। प्रिया की यह बात सुनकर प्रियतम ने उससे कहा। श्री कृष्ण बोले, यदि मेरे मांगने पर अमरीश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे तो मैं पुरंदर की छाती पर, जहां शची देवी चंदन का अनुलेप लगाती हैं, गदा से चोट करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण भौमासुर के नगर में गए। वह नगर नाना प्रकार के 7 दुर्गों और बड़े बड़े असुरों से आविष्टित था। श्री कृष्ण ने गदा, चक्र और बाण आदि से उन 7 दुर्गों का भेदन कर दिया। मुरु दैत्य और उसके पुत्र अस्त्र शस्त्र लेकर नगर की रक्षा में नियुक्त थे। श्री कृष्ण ने उन सबको काल के गाल में डाल दिया। तदनंतर सेना सहित नरकासुर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करता हुआ सामने आया। श्री हरि ने चक्र चलाकर नरकासुर के 2 टुकड़े कर डाले तथा गरुड़ के द्वारा उसकी सारी सेना का संहार कर डाला। भौमासुर को मारकर यदुकुल तिलक जगन्नाथ ने उसके सारे उत्तम रत्न ग्रहण कर लिए। वहां उन्होंने कुमारी कन्याओं का एक विशाल समुदाय देखा। उसकी संख्या 16,100 थी। वे दैत्यों, सिद्धों तथा नरेशों की कुमारियां थी। श्री हरि ने उन सबको अपनी द्वारकापुरी में भेज दिया। फिर वे इंद्र के मणि और छत्र लेकर तथा देव माता अदिति के दोनों कुंडल प्राप्त करके पारिजात वृक्ष लाने के लिए इंद्रपुरी की ओर चली।